फाइनली 2026 के T20I वर्ल्ड कप के लिए जो टीम इंडिया उतरने वाली है मैदान पर, उसका जो स्क्वाड है वो अब आ चुका है। और इस स्क्वाड में जो है बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि भारतीय क्रिकेट फैंस जितने भी थे, सारे लोग आज इस स्क्वाड को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं। और ये मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के एरा में, जब से हमने गौतम गंभीर के टेन्योर में जो है वो टीम इंडिया को सौंपा है, ये पहली ऐसी टीम है जिसको देखकर सभी फैन जो है वो खुश हैं। और ये टीम देखकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई इस टीम के ऊपर अब कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये नहीं है वो नहीं है। इवन रिंकू सिंह जो एक काफी ज्यादा योग्य खिलाड़ी थे, जिनको 2024 के T20I वर्ल्ड कप का कंटेंडर माना जाता था, लेकिन उस T20I विश्व कप में वो अपनी जगह नहीं बना पाए थे। केवल और केवल स्क्वाड के अंदर से ही वो बाहर मतलब आते आते रह गए थे। लेकिन इस बार फाइनली साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर होने के बाद अब फाइनली रिंकू सिंह को जो है वो T20 स्क्वाड में वापस लाया गया है। साथ ही साथ टीम इंडिया के वाइस कप्तान की छुट्टी कर दी गई है। और मैंने ये कई बार आप लोगों से कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि उनको वाइस कप्तान बना दिया गया है तो उनकी छुट्टी ही नहीं होगी। अगर आप परफॉर्मेंस कर नहीं देते हैं तो चाहे आप वाइस कप्तान हो या फिर आप कप्तान हो, आपकी छुट्टी होनी तो तय है। इवन मैं ये बात खुले और साफ तरीके से कह रहा हूं कि भाई अगर 2026 के T20I वर्ल्ड कप के बाद रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गए या फिर सूर्य कुमार यादव जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में कुछ तब्दीली नहीं कर पाते हैं तो उनकी भी छुट्टी अगर हो जाए तो आप लोग चौंकिएगा मत। जिस तरीके से भाई ईशान किशन की सैयद मुश्ताक अली T20I ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करने के बाद स्क्वाड में जो है वो सिलेक्शन किया गया है, जिस तरीके से उनको अचानक आखिरी दिन जो है इस खिलाड़ी को जो स्क्वाड में जोड़ा गया है, ये मैं कहूं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। साथ ही साथ जिस तरीके से अक्षर पटेल वाइस कप्तान थे 2004 मतलब अभी कुछ टूर पहले, लेकिन उनको भी हटा दिया गया था। लेकिन अब फाइनली अक्षर पटेल की भी जो एज अ वाइस कप्तान जो है वो टीम में वापसी हो चुकी है। लेकिन भाई ईशान किशन की वापसी से देखकर काफी ज्यादा खुशी हुआ। भाई ये ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमारा इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट सर्कट जो है वो अभी भी जो है वो जिंदा है और अभी भी उसमें जान है। इस वजह से मैं ये ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ईशान किशन ने 510 रन जो है वो केवल 10 मुकाबलों में बनाए और इसके साथ साथ उनका जो स्ट्राइक रेट था समथिंग 192 का था। 192 के स्ट्राइक रेट के साथ 510 रन बनाना, केवल और केवल 10 मुकाबलों में 2 शतक लगाना, 3 हाफ शतक लगाना, 3 हाफ सेंचुरी लगाना, भाई कोई खिलाड़ी अब इससे बेहतरीन जो है वो क्या ही कुछ प्रदर्शन कर सकता है। अगर इसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात होती। लेकिन एट द लास्ट जाते जाते मतलब जिस तरीके से सैयद मुश्ताक अली T20I ट्रॉफी खत्म हुई, जाते जाते अपनी टीम झारखंड को ट्रॉफी भी जीत दिलाते हैं और फाइनली उनका नाम भी जो है वो T20I विश्व कप के स्क्वाड में अब आ ही गया है। कैसा है पूरा स्क्वाड, चलिए हम इस पर बातें करते हैं। लेकिन सॉरी फॉर लेट, आज किसी पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो जल्दी नहीं आ पाई, इस वजह से आप सभी से माफी है। लेकिन अगर आप लोग यहां तक आ गए हो, जिस तरीके से आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर फटाफट से कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। वेल, सबसे पहले मैं बता दूं इस टीम में कप्तान सूर्य कुमार यादव है और वाइस कप्तान अक्षर पटेल है। तिलक वर्मा की भी टीम में जगह है। साथ ही साथ देखा जाए तो हमने बल्लेबाजी में संजू सैमसन को एज ओपनर रखा है, अभिषेक शर्मा को रखा है हमने, साथ ही साथ ईशान किशन को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज रखा है, दूसरे सेकंड विकेट कीपर, और सेकंड ओपनिंग जो ऑप्शन है उनके लिए हमने उनको रखा है। साथ ही साथ शिवम दुबे टीम इंडिया में है, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में है, रिंकू सिंह की वापसी हुई है, अक्षर पटेल जो है वो टीम के वाइस कप्तान बनाए गए हैं। उन्हीं के साथ अगर स्पिनरों की बात की जाए तो वासी सुंदर जो है वो टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती के साथ कुलदीप यादव अपनी जगह जो है टीम में बनाने में कामयाब हुए हैं और काफी बेहतरीन तरीके से इस खिलाड़ी ने टीम में जो है वो जगह बनाई है। कुलदीप यादव के बाद अगर देखा जाए तो हम तेज गेंदबाजों की तरफ बात कर ले तो हमारे पास मेनली 3 तेज गेंदबाज हैं, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा और हर्षदीप सिंह। हार्दिक पांड्या के साथ मिला लिया जाए तो हमारे पास जो है वो 4 जो है वो पेसर हो जाते हैं। शिवम दुबे को मिला दिया जाए तो 5 हमारे पास बॉलिंग के ऑप्शन हो जाते हैं। यानी हमारे पास ये स्क्वाड है काफी ज्यादा ठीक ठाक है। इवन मैं ये कह सकता हूं कि नहीं ठीक ठाक है, ये जितने जो बदलाव हैं, जितने एंड और क्रूशियल वक्त में जो बदलाव हुए हैं, इन बदलाव को मैं ये तो जरूर देख कर कह सकता हूं कि भाई इस बदलाव से टीम इंडिया का जो जीतने का जो ऑप्शन है वो 1.5 से 2 गुना जो है वो बढ़ चुका है। सुमन गिल के बारे में कहा गया क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचा गया कि T20 में उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बनाकर कहीं ना कहीं उनसे हटा जाए और थोड़ा सा आगे भी लिया जाए।
सूर्य कुमार यादव ने फाइनली अपने बल्लेबाजी के ऊपर और नंबर 3 और 4 के बल्लेबाजी के ऊपर और पूरे टीम की बल्लेबाजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमने जितना ट्राई करना था हमने ट्राई कर लिया, लेकिन हमारे लिए परफॉर्मेंस तभी खिलाड़ी कर पाते हैं जब कोई खिलाड़ी कंसिस्टेंस एक जगह पर परफॉर्मेंस करता है, एक नंबर पर परफॉर्मेंस करता है। ऐसे तौर पर हमें जो है वो केवल और केवल सभी खिलाड़ियों को उनका पोजीशन बता देना है और वो उसी पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम 3 और 4 नंबर की जो पोजीशन है उस पर भी जल्द से जल्द जो है वो फैसला ले लेंगे कि कौन सा बल्लेबाज है कि किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आएगा। यानी उन्होंने सारी चीजें जो थी सॉर्ट आउट कर दी है, जिस वजह से हम लगातार मुकाबले गंवा रहे थे या फिर रिजल्ट हमारे हक में जो नहीं आ रहे थे। इन दोनों लोगों ने जो है वो चीजें जो है वो क्लियर कर दी है कि भाई इस बार टीम इंडिया जो है वो एकदम बेधड़ल्ले तरीके से जो इस T20I वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली है, जो भारत में होगा।